आज की क्लास में हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और आज का जो टॉपिक हम करेंगे इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशंस। इसके तीन मेथड्स थे, पहले में यूनिक सॉल्यूशन, दूसरे में नो सॉल्यूशन और तीसरा है इनफाइनाइट और मैनी सॉल्यूशंस। इससे पहले वाली वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, आप उनको देख लें और कर लें। वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। ये आज हम तीसरी सिचुएशंस करेंगे। ये वाली सिचुएशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको और ये वाली सिचुएशन भी हम कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ये थर्ड वाली सिचुएशंस हैं जिसमें ए डिटर्मिनेंट भी जीरो आएगा और एडजॉइंट ए डॉट बी भी हमारा जीरो के इक्वल आता है। तो उस केस में सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में, राइट। तो यहाँ से ए बनेगा हमारा ए इक्वल टू 2 3 6 9 और x होगा हमारा दैट इज x और y। और फिर b किसके बराबर होगा, b होगा 5 और 15, राइट। अब क्या करना है हमें, पहले हमें a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 18 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा 0। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशंस होंगी कि हमें चेक करना है एडजॉइंट ए डॉट बी किसके बराबर आएगा। तो एडजॉइंट ए डॉट बी या तो 0 के बराबर आ सकता है इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। यानी कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं यहाँ से, या तो एडजॉइंट ए डॉट बी 0 के बराबर होगा या 0 के बराबर नहीं होगा। तो लेट्स वी चेक। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, याद होगा आपको मेथड CMT। पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 ये होगा -1 और A11 यानी कि रो प्लस कॉलम, और यहाँ पे वैल्यू आपकी बचेगी ये 1 ये वाले इस एलिमेंट का, तो ये वाली एलिमेंट और ये, तो यहाँ से बच गया आपका 9। तो आंसर आ गया आपका 9। उसके बाद देखते हैं A12 ये किसके बराबर होगा, -1 1 प्लस 2, और इसमें क्या आएगा, ये सेकंड है, सेकंड एलिमेंट है, तो इसमें से ये रो गई और ये कॉलम गया, तो यहाँ पे बच गया 6। पर -1 की वैल्यू कितनी है, 3। -1 की 3 पावर किसके बराबर होती है, -1 के बराबर, तो वैल्यू होगी -6। इसी तरह से A21 देख लेते हैं, -1 2 प्लस 1 दिस वन। अब 2 प्लस 1 का मतलब ये एलिमेंट, तो इसमें से ये रो गई और ये कॉलम गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3, और -1 की पावर फिर -3 है, तो आंसर क्या आएगा -3। और इसी तरह से हम चेक करेंगे अब A22 2 ये हो गया -1 की पावर 2 प्लस 2, और यहाँ से देख लो ये 2, तो ये वाली कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो ये वैल्यू बच गई 2। तो -1 की पावर 4 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, तो यहाँ से बचा 2। अब हमें क्या करना है, इससे मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स बना लो। 9 -6 -3 और 2। और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज करना है। एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये क्या बन गया 9 -6 -3 और 2। अब क्या करना है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। देखो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ए डॉट बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स 9 -3 -6 2, और यहाँ से बी मैट्रिक्स लिख लो, ये हमने स्टार्टिंग में लिखी थी 5 और 15, राइट। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आता है तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, करो। 9 को 5 से करेंगे कितना हो गया 45, और -3 को 15 से करेंगे तो -45, राइट। इसी तरह से 6 से करो, 6 को 5 से करोगे तो 30, माइनस का 30 हो गया, और फिर 2 को 15 से करोगे तो प्लस के 30, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 0 मैट्रिक्स, यानी कि हमारी जो हमें जो मिलेगा एडजॉइंट ए बी वो क्या हो गया 0
मैट्रिक्स। अगर जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सिस्टम क्या ऐसा है, कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम रख लेते हैं इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो एक सॉल्यूशन हम ले लेते हैं y इक्वल टू k, तो y की वैल्यू k पुट कर दो, तो क्या बन गया 2x प्लस में 3k इक्वल टू 5। तो 2x किसके बराबर हो गया 5 माइनस 3k और x किसके बराबर हो गया 5 माइनस 3k डिवाइड बाई 2। तो आंसर हो गया हमारा एक तो y इक्वल टू k और यहाँ पे x इक्वल टू दिस वन। दीज आर द आंसर्स। यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था और यहाँ तक मैंने बहुत सारे लेक्चर और बहुत सारे क्वेश्चन जो खासकर बुक्स की एक्सरसाइज के हैं वो सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आपने अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, चाहे वो आपके कॉलेज के हों या किसी और कॉलेज के हों, इन लेक्चर्स को ज़रूर शेयर करें, उनको भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिलेगा। मोर ओवर अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं या किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो किसी भी टाइप का हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे वाइवा हो, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।